खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और मुकद्दस नाम में मैं पास्टर परवेज मसीह आप तमाम नाजरीन को दिली सलाम पेश करता हूं और तहे दिल से इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। हम सब जानते हैं कि जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई लम्हों में बिल्कुल बेबस होता है। ना वो खुद से कुछ कर सकता है और ना ही अपनी बुनियादी ज़रूरियात का बंदोबस्त करने के काबिल होता है। मगर इंसान की ये बेबसी उसकी ज़रूरियात के पूरे होने में कभी रुकावट नहीं बनती, क्योंकि खुदा ने उसके लिए ऐसे वसीले पहले से ही मुहैया कर रखे होते हैं जो उसकी हर कमी को पूरा करते हैं। उसकी बेहतरीन देखभाल हो रही होती है और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी की जा रही होती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी मोहब्बत, खलूस और खुशी के साथ उसके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं बगैर किसी शिकायत के। ये मोहब्बत, खलूस, कुर्बानी और जिम्मेदारी के पैकर दो खूबसूरत रिश्ते माँ और बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। वालिदैन का किरदार सिर्फ जिंदगी के इब्तदाई लम्हों तक महदूद नहीं होता, बल्कि जब तक वो जिंदा होते हैं वो अपनी औलाद के लिए एक साहिबान की मानिद हर लम्हा, हर मुश्किल और हर आजमाइश में साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अगरचे माँ और बाप दोनों ही बेहद अहम, कीमती और नाकाबिले बदल रिश्ते हैं, लेकिन चूंकि ये पैगाम खास तौर पर फादर डे के हवाले से है, इसलिए मैं आज सिर्फ बाप के किरदार और उसकी बेलोस मोहब्बत पर कुछ बात करना चाहूँगा। अगर हम बाप के किरदार का मुकम्मल अहाता करने की कोशिश करें तो वक्त भी कम पड़ जाए और शायद फिर भी कुछ पहलू तिश्न रह जाएं, लेकिन चूंकि ये पैगाम मुख्तसर है इसलिए मैं सिर्फ चंद अहम ही बातों का जिक्र कर पाऊंगा जिनसे हम बाप की अजमत को थोड़ा सा जान पाएंगे। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ रजू करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह हमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की तालीम देते हैं। अगरचे ये बात हमारे आसमानी बाप के ताल्लुक से कही गई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुदावंद ने इसे समझाने के लिए हमारे जिस्मानी बाप की मिसाल इस्तेमाल की ताकि हम आसानी से समझ सकें कि बाप की फितरत कैसी है। आगे लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। जी हाँ, ऐसा कोई जिस्मानी बाप नहीं होगा जो अपनी औलाद के लिए बुरा सोचे या नुकसान चाहे, बल्कि एक बाप तो हमेशा यही चाहता है कि उसकी औलाद की ज़रूरतें पूरी हों, ना सिर्फ ज़रूरतों के मुताबिक बल्कि अगर मुमकिन हो तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक भी। वो अपनी इस्तात से बढ़कर भी कोशिश करता है कि अपने बच्चों को वो सब कुछ दे जो उनके चेहरों पर खुशी ला सके। आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, हम दुनिया की नजर में जैसे भी हों, इंसान खुद चाहे कितना भी कमजोर, गुनाहगार या दुनिया के लिहाज से गलतियों से भरा हुआ क्यों ना हो, उसका रवैया दूसरों के साथ जैसा भी हो, लेकिन जब बात अपनी औलाद की तरफ आती है तो उसका दिल नरम हो जाता है। वो अपनी औलाद के लिए हमेशा भला ही सोचता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे वो सब कुछ पाएं जो उसने शायद ना पाया हो। वो उनके लिए बेहतर से बेहतर मुहैया करने की कोशिश करता है, ख्वाह उसके वसाइल महदूद हो, मगर फिर भी जो है वो कोशिश करता है कि अपने बच्चों को सब कुछ मुहैया करे। बाप वो हस्ती है जो अपनी ज़ात पर सख्ती बर्दाश्त करता है सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों पर कोई तंगी ना आए। वो अपनी ख्वाहिशों का गला घूट देता है, अपनी ज़रूरियात को पसे पुश डाल देता है ताकि अपने बच्चे की छोटी से छोटी ख्वाहिश और बड़ी से बड़ी ज़रूरत को पूरा कर सके। वो खामोशी से पसीना बहाता है, मुशक्कत करता है और कभी कभी अपना दिल भी मार लेता है सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चों के चेहरों पर खुशी नजर आए। ऐसा भी होता है कि एक बाप खुद अच्छी चीज़ खाने से गुरेज कर लेता है, ये कहकर के मुझे तो ये पसंद ही नहीं, ताकि उसकी औलाद मज़े से वो चीज़ खा सके। वो गर्मी में पसीने से शरबोर होकर भी ये कहता है कि मुझे तो गर्मी लगती नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे पंखे की ठंडी हवा में सुकून से सो सकें।
बाप अक्सर अपनी ख्वाहिशों और अपने आराम को खामोशी से कुर्बान कर देता है और उसकी ज़बान पे कभी शिकायत नहीं आती, क्योंकि उसकी खुशी उसके बच्चों की राहत से जुड़ी होती है। और ये सब कुछ, ये सारी कुर्बानियाँ, ये सारी मोहब्बत, ये सारी मेहनत वो बग़ैर किसी सिले की उम्मीद के करता है। वो सब कुछ बेलौस करता है, ना किसी दाद का तलबगार होता है, ना किसी इनाम का। बस उसे ये सुकून काफ़ी होता है कि उसके बच्चे खुश और मुतमईन हैं। यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी और खुशी होती है। आगे कलाम में लिखा है, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ एक बार फिर हमारी तवज्जो आसमानी बाप की तरफ ले जाते हैं, जो कामिल है, पाक है और भलाई से भरपूर है। अगर एक नाकामिल, फानी और कमज़ोर इंसान, एक जिस्मानी बाप अपनी औलाद के लिए भला सोच सकता है, कुर्बानियाँ दे सकता है, तो हमारा आसमानी बाप जो उस जिस्मानी बाप की फितरत का खालिक है, भला हमें कैसे खाली जाने देगा। वो तो वही खुदा है जिसने खुद बाप के दिल में मोहब्बत, कुर्बानी और शफकत रखी है। वो अपने बच्चों को क्यों ना अच्छी चीज़ें देगा अगर वो ईमान से मांगे। उसका वादा है कि वो सुनता है, देता है और कभी तर्क नहीं करता। याकूब के खत के पहले बाब की 17 आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। अब हम जरा आगे बढ़ते हुए बाप के किरदार के एक और नहायत अहम पहलू पर गौर करते हैं, और वो है बाप की सख्ती। जी हाँ, बाप सिर्फ वो हस्ती नहीं जो हमें रोटी, कपड़ा, रिहाइश और सुकून मुहैया करता है, बल्कि वो हमारी शख्सियत की तामीर का जरिया भी बनता है। जहाँ वो शफकत और कुर्बानी से हमें जिंदगी देता है, वहाँ वो हमारी भलाई और तरक्की के लिए बसा औकात सख्ती भी करता है। ये सख्ती दरअसल उसकी बेपनाह मोहब्बत और तरबियत का हिस्सा होती है, क्योंकि एक बाप सिर्फ नरमी ही से नहीं बल्कि असूलों और नज़्म ज़ब्त से भी अपने बच्चों को संवारना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे ना सिर्फ आरामदेह जिंदगी गुजारें बल्कि मजबूत, दयानतदार, बावकार और किरदार के पक्के इंसान बने। इसलिए उसकी डांट, उसकी रोक टोक, उसकी नाराजगी दरअसल तरबियत गाह के सतून होते हैं, जिनसे हमारी मजबूत शख्सियत खड़ी होती है। आइए हम कलाम खुदा की रोशनी में इस पहलू को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 12 बाब 4 आयत से पढ़ें तो लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को नाचीज न जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसे बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। ये कलाम ना सिर्फ आसमानी बाप की तरबियत को जाहिर करता है बल्कि एक जमीनी बाप की तरबियत को भी वाज़ेह करता है। बाप जब सख्ती करता है, रोक टोक करता है, मलामत करता है, तो अक्सर औलाद उसे नापसंद करती है, मगर कलाम कहता है कि ये सब कुछ मोहब्बत की निशानी है, ना कि नफरत की। खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसे तंबीह भी करता है ताकि वो राह रास्त पर चले, ताकि वो मजबूत, पाकीज़ा और करामत बने। इसलिए एक ज़मीनी बाप भी सख्ती इसीलिए करता है ताकि उसकी औलाद कमज़ोर ना बने बल्कि असूलों वाली, जिम्मेदार और बाकिरदार शख्सियत में ढले। आगे कलाम में लिखा है, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे, ना कि बेटे। ये बड़ी ही कड़वी मगर सच्ची बात है। अगर एक बाप अपने बच्चों की इस्लाह नहीं करता, उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं समझाता, उन्हें उनकी गलतियों पर रोकता नहीं, तो वो सच्चा बाप कैसे कहला सकता है? क्योंकि तरबियत के बगैर ताल्लुक सिर्फ मोहब्बत का दावा रह जाता है, हकीकत नहीं। खुदा हमें वाज़े तौर पर बताता है कि दुख, रोक टोक, तंबीह ये सब हमारी तरबियत के लिए होते हैं ताकि हम मजबूत, बाशऊर और फर्माबरदार बेटे और बेटियां बने। और अगर ये तंबीह हमारी जिंदगी में नहीं तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अब तक इस ताल्लुक में दाखिल ही नहीं हुए जिसमें बाप अपने बेटे से सच्चा सलूक करता है।
यहाँ एक नहायत अहम और काबिल गौर नुक्ता है और वो है बाप की तरबियत को सहना। अक्सर लोग बाप की तरफ से की गई तरबियत, नसीहत और सख्ती को बर्दाश्त नहीं करते। वो उसे अपनी आज़ादी पर हमला समझते हैं या उसे ज़ाती अना का मसला बना लेते हैं। नतीजतन वो ना सिर्फ अपने बाप से दूर हो जाते हैं बल्कि उस तरबियत से भी महरूम हो जाते हैं जो उन्हें बेहतर इंसान बना सकती है। ऐसे लोग वक्त के साथ दिल में शिकायत, तलखी और मनफी सोच पाल लेते हैं। वो बाप की मोहब्बत को समझने के बजाय उसकी सख्ती को गलत मायने दे देते हैं और इस तरह अपनी जिंदगी में तरक्की और हिकमत के उस खजाने से हाथ धो बैठते हैं जो बाप अपने तजर्बे और मोहब्बत से उन्हें देना चाहता है। सच तो यह है कि अगर हम बाप की तरबियत को दिल से सह लें, उस पर गौर करें, तो वो हमें गिराती नहीं बल्कि उठाती है, संवारती है और निखारती है। इमसाल 15 बाप की 5 आयत में बड़ी हिकमत के साथ लिखा है, अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है पर तंबीह का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। ये कलाम निहायत साफ और दो टोक बात करता है कि एक शख्स जो बाप की नसीहत और तरबियत को हकीर जानता है वो अहमक कहलाता है। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं बल्कि एक तरह की रूहानी जहालत भी है, क्योंकि वो उस तजर्बे, मोहब्बत और हिकमत को रद्द करता है जो बाप ने सालों की मुशक्कत और दुआ के साथ हासिल की होती है। इसके बरक्स जो तंबीह का लिहाज रखता है, यानी वो जो बाप की नसीहत को गौर से सुनता और उस पर अमल करता है, वो होशियार है, यानी अक्लमंद, समझदार और कामयाब इंसान बन जाता है। यह आयत हमें यह सिखाती है कि बाप की बात को सुनना, उसकी सरजनिश को बर्दाश्त करना, उस पर अमल करना सिर्फ अदब या इखलाकियात का तकाजा नहीं बल्कि ये अक्ल, दनाई और कामयाबी की राह है। जिसने ये रास्ता अपना लिया उसने गोया जिंदगी की बुनियाद मजबूत टान पर रख ली। अब हम एक और नहायत अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो माँ और बाप दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ इंसान बूढ़ा हो जाता है। वो माँ जो बचपन में हमारी एक एक हरकत पर नजर रखती थी, अब खुद सहारा मांगती है। वो बाप जो हमारे लिए दिन रात मुशक्कत करता था, अब खुद थकने लगा है। ना वो पहले जैसा जोर रहा, ना वो पहले जैसी फुर्ती। अब एक नई जिम्मेदारी औलाद पर आ जाती है। अब वो वक्त आ गया है कि जब माँ और बाप को फायदा पहुंचाया जाए। अंग्रेजी में एक बामैनी मुहावरा है, फादर बिकम्स सन एंड सन बिकम्स फादर। बाप बेटे की जगह और बेटा बाप की जगह ले लेता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान का असल किरदार सामने आता है। क्या वो उन वालिदैन को जो कभी उसके लिए सब कुछ थे अब बोझ समझता है, या उन्हें इज्जत और वक्त और खिदमत देकर उनकी कुर्बानियों का बदला लुटाने की कोशिश करता है। 15 बाब की 5 आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों और फकीयों की रियाकारी को बेनकाब करते हुए फरमाया, मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी है। ये दरअसल एक बहाना है कि औलाद वालिदैन की खिदमत से जान छुड़ा ले। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी सोच की शदीद मजम्मत की है, क्योंकि ये ना सिर्फ खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी बल्कि वालिदैन की इज्जत और खिदमत जैसे मुकद्दस फरीजे को तर्क करने का जवाज भी। याद रखें, जिस तरह माँ बाप ने बगैर किसी गर्ज के हमें पाला, वैसे ही अब हमें बगैर किसी बहाने, बगैर किसी तंग दिली के उनकी खिदमत करनी है। बज़ाहिर ये बड़ी मुकद्दस और जची तली दलील लगती है कि खुदा के नाम पर नजर और न्याज के बहाने माँ या बाप की खिदमत से जान छुड़ा ली जाए, दीन को ढाल बनाकर इन रिश्तों से आंख चुरा ली जाए जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला, बढ़ाया। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम किसी भी ऐसी दीनदारी को कबूल नहीं करता जो माँ और बाप की इज्जत और खिदमत को पसे पुश डालकर जो है वो की जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को इस रियाकारी पर मलामत की थी, क्योंकि वो ज़ाहिरी तौर पर खुदा के नाम पर नजर करते थे लेकिन हकीकत में अपने माँ बाप का हक मार रहे थे। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, खुदा ने ना सिर्फ माँ बाप को इंसानी ज़िंदगी में बुलंद मुकाम दिया है बल्कि उनकी इज्जत को अपने अहकाम में शामिल किया है, वो भी पहले हुक्मों में और वादा के साथ। माँ और बाप का दर्जा महज जज्बाती नहीं बल्कि रूहानी, इखलाकी और इलाही है। उनकी खिदमत एक हसास या रस्म नहीं बल्कि खुदा का हुक्म है और उसके हुक्म की पासदारी जिंदगी में बरकत का दरवाजा खोलती है।
माँ और बाप की खिदमत और इज्जत के साथ खुदा के कीमती और अटल वादे जुड़े हुए हैं। ये महज इखलाकी नसीहत नहीं बल्कि एक ऐसा इलाही हुक्म है जिसके साथ खुदा ने बरकत, लंबी उम्र और कामयाब जिंदगी की जमानत दी है। खरूज 12 बाब की 20 आयत में लिखा है, अपने बाप और माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र उस जमीन पर दराज हो जिसे खुदावन खुदा तुझे देता है। यह हुक्म हमें ये बताता है कि माँ बाप की इज्जत ना सिर्फ एक रूहानी फरीजा है बल्कि ये दुनियावी जिंदगी की दराजी और कामयाबी का राज भी है। इफिसियों 6 बाब की 2 आयत में लिखा है, पलूस रसूल कहता है, अपने बाप और अपने माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है ताकि तू खुश रहे और जमीन पर उम्र दराज हो। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में खुशी और सुकून और बरकत हो तो माँ बाप की इज्जत तुम्हारी तरजीह होनी चाहिए। यही वो रूहानी असूल है जिसे ना तो वक्त बदल सकता है ना दुनिया का कोई कानून। याद रखें, बाप और माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आपके हक में आसमान पर दुआ का दरवाजा खोल देती है और उनके दुखी दिल से निकली हुई आह सारी इबादत को रोक सकती है। अब हम इस खास बरकत की तरफ बढ़ते हैं जो सिर्फ उसी वक्त खुलती है जब बाप के दिल से दुआ निकलती है। ना रस्मी ना ज़बानी बल्कि एक गहरी जज्बे से लबरेज खुदा से जुड़ी हुई दुआ। ये वो दुआ है जो औलाद के हक में बाप के दिल से निकलती है और आसमान के दरवाजे खोल देती है। पैदाइश 27 बाब में हम देखते हैं कि इसहाक ज़हीफ हो गया और उसकी बेनाई जाती रही और वो अपनी मौत के दिन के करीब था। ये वो लम्हा है जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक ऐसा वक्त आता है जब बाप बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अब वो देने के काबिल नहीं बल्कि मोहताज सा दिखाई देता है। मगर देखिए, इस लम्हे में भी बरकत का दरवाजा उसी के हाथ में है। वो ईसाऊ से कहता है, सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार कर के मेरे आगे ले आ ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से दुआ दूं। यहाँ छुपा खजाना यही है, जब औलाद बाप की ख्वाहिश का एहतराम करे, उस वक्त भी जब वो कमजोर, ज़हीफ और मोहताज हो, तो बाप का दिल नरम होता है और वहां से निकलती है एक ऐसी दुआ जिसे सिर्फ खुदा ही संभाल सकता है। ये दुआ बरकतों की वो कुंजी है जो ना किसी चर्च, ना किसी वाज, ना किसी रस्म, ना किसी खिदमत से हासिल हो सकती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक राजी, मुतमईन और खुश दिल बाप की ही दुआ है जो कि ये आपको उस दर्जे तक पहुंचा सकती है। याद रखें, बाप की रजा दुआ बनकर आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे खोल सकती है और बाप का दुखा हुआ दिल जो है वो आपके बहुत सारे बरकत के दरवाजे बंद भी कर सकता है। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे आप रोजे रख ले, अगर आपके बाप का दिल दुखी है तो फिर आपके बरकत के दरवाजे जो है वो बंद हैं। यही तो इस पैगाम का असल उन्वान है, बाप बरकतों का छुपा हुआ खजाना। और ये खजाना उस वक्त खुलता है जब हम बाप की कमजोरी में भी उसका एहतराम करते हैं, बल्कि तब और भी ज्यादा जब वो ज़हीफ, बेबस या खामोश होता है। अब एक और नहायत अहम पहलू की तरफ आते हैं, वो है किसी मर्द की जिंदगी में उसकी बीवी का किरदार, खास तौर पर बरकत के दरवाजे के हवाले से। बाज औरतें इस हकीकत से नावाकिफ होती हैं कि उनके शोहर की तरक्की, कामयाबी, जहनी सुकून और घर की बरकत अक्सर उनके ससुराल यानी शोहर के माँ बाप के साथ रवैये से जुड़ी होती है। ऐसी बीवियां बाज़ औक़ात नादानिस्ता तौर पर शोहर को अपने वालिदैन से दूर कर देती हैं। सोच ये होती है कि क्या हम नौकर हैं, हर वक्त इनकी खिदमत क्यों करें। बात खिदमत की नहीं, बात सोच की है। अगर दिल में खिदमत को बोझ समझा जाए तो वो नेकी भी बरकत का जरिया नहीं बनती, मगर अगर दिल में इज्जत और मोहब्बत हो तो छोटी सी बात भी आसमान को छू लेती है। एक दाना बीवी वो होती है जो जानती है कि अगर शोहर के माँ बाप खुश हैं तो आसमान का खुदा भी खुश है, और शोहर की जिंदगी में जो दुआ वो बूढ़े लबों से देते हैं वो घर की बुनियादों को हिला देने वाली बरकत बन जाती है। इमसाल 14 बाब की 1 आयत में लिखा है, दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। याद रखें, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते बल्कि सोच, दुआ और रवैये से बनते हैं।
अगर एक बीवी अपने शौहर को उसकी जड़ों यानी वालिदैन से काट दे तो वो खुद अपने फल को काट रही होती है। और अगर वो अपने शौहर को माँ बाप की इज्जत, खिदमत और दुआ की तरफ बढ़ने में सहारा दे तो वो सिर्फ एक दाना औरत ही नहीं बल्कि अपने शौहर के मुकद्दर की मामार बन जाती है। पैदाइश 24 बाब में हम एक निहायत अहम वाक़या पढ़ते हैं जब इब्राहिम ने अपने साल खुर्दा नौकर को एक अहम जिम्मेदारी देकर भेजा कि वो उसके बेटे के लिए बीवी लाए। लेकिन गौर करने की बात यह है कि उसने उस तलाश की बुनियाद एक खास और अहम दुआ पर रखी। वो खास दुआ क्या थी, उसे पढ़ते हैं। पैदाइश 24 बाब की 12 आयत से अगर पढ़े तो लिखा है, और कहा है खुदावन मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। देख मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूं और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वही हो जिसे तूने मेरे अपने बंदे इजहाक के लिए ठहराया है, और इससे मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। ये कितनी जबरदस्त दुआ है। और इससे भी बढ़कर के इस दुआ का जवाब रिबका की शक्ल में मिला, जिसने ना सिर्फ खादम को पानी पिलाया बल्कि ऊंटों को भी बगैर कहे जो है वो चुस्ती के साथ पानी पिलाया। आप जानते हैं कि ऊंट प्यासे हों तो एक वक्त में दर्जनों लीटर पानी पी जाते हैं। यह आसान काम नहीं था, लेकिन एक ऐसी बीवी जो तवक्को से बढ़कर करे वही एक खानदान के लिए बरकत का जरिया बन सकती है। यही खूबी आज भी एक बीवी में होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाए बल्कि अपने शौहर के खानदान को बरकत दिलाने में फाल किरदार अदा करे। वो कहे मैं सिर्फ बीवी नहीं बल्कि बरकत का वसीला हूं, और मैं चाहती हूं कि मेरे शौहर का मुकद्दर खुदा की मर्जी के मुताबिक खुले। ऐसी बीवी सिर्फ रिबका नहीं बल्कि हर घर की नायाब दौलत है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज के इस रूहानी पैगाम में हमने बाप के उस किरदार पर रोशनी डाली जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मगर हकीकत में वो एक छुपा हुआ खजाना है। हमने 5 अहम पहलुओं पर गौर किया। पहले नंबर पर बाप की पुरखलूस कुर्बानियां। वो छुपकर खामोशी से अपनी ज़रूरियात को दबाकर अपनी औलाद के लिए सब कुछ करता है। ना वो वावेला करता है ना शिकायत, बस दिन रात एक करके सिर्फ इसलिए जीता है कि उसके बच्चे सुकून से जी सके। दूसरे नंबर पर बाप की तरबियत और सख्ती, यानी कि जो बाप की तरबियत है और जो बाप की सख्ती है, असल में उसमें बाप की जो है वो मोहब्बत छुपी हुई है। हमें बाप की सख्ती जो है वो कई दफा समझ नहीं आती। हम कहते हैं वो इतनी सख्ती क्यों करता है, मगर वो सख्ती एक ऐसी तरबियत है जो हमें मजबूत बनाती है। वो चाहता है कि हम जिंदगी के तूफानों का सामना हंसते हुए कर सके। तीसरे नंबर पर बूढ़े वालिदैन की इज्जत और खिदमत का हुक्म। जब वो बूढ़े हो जाते हैं और कमजोर हो जाएं तो उन्हें मत भूलें बल्कि उनकी खिदमत करें और हर जरूरत का ख्याल रखें, वैसे ही जैसे उन्होंने हमारे लिए किया। चौथे नंबर पर बाप की दिली दुआ से जुड़ी बरकत, यानी वो दुआ जो बाप दिल से देता है। जब एक बेटा बाप की ख्वाहिश पहचानता है और उसे पूरा करता है तो बाप के दिल से निकली दुआ वो खजाना है जिसमें जिंदगी की बरकतें पोशीदा हैं। और 5वें नंबर पर शौहर के वालिदैन के एहतराम में बीवी का किरदार। एक अक्लमंद बीवी जानती है कि शौहर की कामयाबी उसके वालिदैन के एहतराम से जुड़ी है। अगर वो इस सोच के साथ खिदमत करे कि मैं नौकर नहीं बल्कि बरकत का जरिया हूं तो वो घर जो है वो बरकतों से भर जाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, शायद ये पैगाम आपके लिए खुदा की आवाज है। शायद आज गलतियां सुधारने का दिन है। बहुत कुछ जो खो दिया उसे वापस पाने का दिन है। देर ना करें, कदम बढ़ाएं और चल पड़ें वापसी के रास्ते पर। याद करें वो दिन जब आपने पहली बार बोलना सीखा, जब आपने पहली बार चलना सीखा, गिर के संभलना सीखा। हर कदम पर आपने अपने बाप को आपकी मदद के लिए मौजूद पाया। आप बीमार हुए तो वो आपके लिए भागा फिरा। आज वो बूढ़ा हो चुका है, आज वो कमजोर हो चुका है, आज उसे आपके सहारे की जरूरत है। अब वक्त है कि एक बड़ा कदम उठाया जाए।
ये कहने का वक्त है कि बाप मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बदलने को तैयार हूँ। और ए बहन, आज वक्त है कि अपनी सोच पर गौर किया जाए। ये सोचने का वक्त है कि कहीं मैं तो नहीं जो अपने शोहर की बरकतों के दरवाजे पर पहरा दे रही हूँ, या मैंने अपने शोहर की बरकतों के दरवाजे को बंद किया हुआ है। आज बदलने का दिन है, आज लौटने का दिन है, आज बरकतों के दरवाजे को खोलने का दिन है। आज ये दुआ करने का दिन है कि खुदावन मुझे वो बीवी बना जो बरकत लाने वाली हो, ना कि रुकावट डालने वाली। मुझे वो दिल दे जो मोहब्बत करे, सहारा दे और समझ सके। क्या आप तैयार हैं? क्या आप वादा करेंगे? क्या आप अब वो बेटा, वो बेटी, वो बीवी या वो शोहर बनना चाहते हैं जो कोई खुदा की नजर में जो है वो कीमती है? आइए आज ये फैसला करें। अगर आप वो लम्हा नादानी या जिद में खो चुके हैं और अब आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, तो जान ले कि वो लम्हात लौट कर तो नहीं आएंगे, मगर खुदा का रहम और तौबा का दरवाजा आज भी आपके लिए खुला हुआ है। अपनी कोताहियों का दिल से इकरार करें, खुदा से माफ़ी मांगें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का कीमती लहू हमें हर गुनाह से पाक करने की कुदरत रखता है। ऐसी सच्ची तौबा आपके दिल को सुकून देगी और खुदा के साथ आपका रिश्ता नई ताजगी पाएगा। आइए खुदावन की पाक हजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं। आज हम इतराफ करते हैं कि हम में से बहुत से अपने बाप की कुर्बानियों, दुआओं और खलूस को नजरअंदाज करते रहे। हमने उनकी सख्ती को दुश्मनी समझा, उनकी तरबियत को बोझ जाना और उनकी खामोश मोहब्बत को कभी ना पहचाना। मगर ऐ खुदा, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। हम तेरी हजूरी में फरियाद करते हैं, हमें माफ कर ऐ खुदा। जहां हमने नाफरमान बेटों की मानित जिंदगी गुजारी, जहां हमने बाप की दुआ के दरवाजे को खुद ही अपने ऊपर बंद कर दिया। या आसमानी बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें वो हिकमत दे कि हम अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी खिदमत करें और उनके दिल से निकलने वाली दुआओं के हकदार ठहरे। ऐ खुदा, हर उस बीवी को अक्ल और फहम दे जो अनजाने में अपने खानदान की बरकतों के रास्ते में रुकावट बन चुकी है। ऐ खुदा, उनके दिल को नरम कर ताकि वो अपने शोहर की ताकत बने, ना कि उसकी बरकतों को रोकने का सबब। ऐ खुदा, तू जो हमारा बाप है, तू जो कामिल है, हमारी जिंदगियों में वो बरकत वापस ले आ जो शायद हमारी गलतियों से हमसे छिन गई है। हम मांगते हैं, हम ढूंढते हैं, हम दरवाजा खटखटाते हैं और यकीन रखते हैं कि तू खोलेगा और तू देगा और तू रहनुमाई करेगा। ये सब कुछ हम अपने खुदावन और नजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन। अगर आज के पैगाम से आपने बरकत पाई है तो खुदावन का शुक्र अदा करें, और अगर आपको लगता है कि ये पैगाम किसी और की भी ज़रूरत है तो बराए मेहरबानी इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी बाप की कदर और खुदा की सच्चाई को जान सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि ऐसे ही रूहानी पैगामात आप तक पहुंचते रहें और खुदा की बरकतों से आप लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।